नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मणता में भी आसक्ति न हो। कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी से कहते हैं, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसलिए उठो अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयावस्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय भी उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और शाश्वत है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की गलानी हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, सीधे सीधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शक्ति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, यानी मैं सब कुछ हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, कर्म का अर्थ इरादे में है, कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, बिना कर्म के जीवन बना ही नहीं जा सकता। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो तो संन्यास से भी प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं और न आग उसे जला सकती है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमारा मन दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए।
श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं मनुष्य की वासना ही उसके पूर्ण जन्म का कारण होती है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, अशांति, निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजा करे। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए